हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी प्रेमम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विक्रम नाम के लड़के से जो अपने मोहल्ले में रहने वाली सुमन से प्यार करता था। इसलिए विक्रम हमेशा कोशिश करता रहता कि वो सुमन से प्यार का इजहार करे। एक दिन जब सुमन स्कूल जा रही थी तभी वो साइकिल से गिर जाती है। विक्रम उसे बचाने के लिए भागता हुआ जाता है तो वहां पर और भी बहुत सारे लड़के थे। ये देखकर विक्रम समझ जाता है कि सुमन के पीछे उसकी ही तरह और भी बहुत सारे लड़के पड़े थे। लेकिन विक्रम के फ्रेंड्स उसे मोटिवेट करते हैं कि वो अपने दिल की बात बता दे। अब विक्रम प्रैक्टिस करने लगता है कि वो सुमन को किस तरह से बताएगा। लेकिन विक्रम से ये हो नहीं रहा था, इसलिए वो एक लेटर लिखता है। लेकिन जब विक्रम सुमन को लेटर देने जाता है तो वहां पर एक दूसरा लड़का आता है जो भी सुमन के लिए लव लेटर लेकर आया था। वो लड़का सुमन को लेटर देने लगता है। तभी वहां पर सुमन के पापा आते हैं। सुमन के पापा मिलिट्री में थे और वो उस लड़के को काफी ज्यादा पीट देते हैं। ये देखकर विक्रम भी बहुत ज्यादा डर जाता है। अब विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि वो लेटर कैसे सुमन तक पहुंचाए, क्योंकि सुमन के पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तब विक्रम के घर उसके पड़ोस में रहने वाली सिंधु नाम की लड़की आती है। सिंधु और सुमन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो विक्रम सिंधु से कहता है कि वो उसका लेटर सुमन तक पहुंचा दे। इसके बदले में वो सिंधु को चॉकलेट देगा, तो सिंधु भी मान जाती है। अब विक्रम काफी खुश था क्योंकि फाइनली उसका लेटर पहुंच जाएगा। इसलिए लेटर के बारे में पूछने के लिए वो सुमन के घर पर कॉल करता है। लेकिन सुमन के पापा कॉल रिसीव करते हैं, इसलिए विक्रम बात नहीं कर पाता। लेकिन सुमन समझ जाती है कि ये जरूर विक्रम ही होगा। अगले दिन जब विक्रम मंदिर गया था तभी वहां पर सुमन आती है। सुमन विक्रम से पूछने लगती है कि क्या कल रात कॉल उसने किया था, तो विक्रम उसे हाँ कहता है। दोनों काफी बातें करते हैं। तब सुमन को पता चलता है कि विक्रम अपने दोस्तों के साथ रात भर घर में मस्ती करता है। अब ये बात जानकर सुमन को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि सुमन के पापा काफी स्ट्रिक्ट थे और वो किसी लड़की को भी घर में नहीं आने देते थे। इसलिए सुमन विक्रम से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसके घर पर आ सकती है। अब ये सुनकर विक्रम बहुत खुश होता है और उसे घर पर इनवाइट करता है। तो सुमन कहती है कि वो दोनों आ जाएंगे। विक्रम को लगता है कि सुमन अपनी छोटी बहन को लेकर आएगी, लेकिन सुमन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर विक्रम के घर आती है। सुमन बताती है कि उसके पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अगर उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को देखा तो पता नहीं क्या करेंगे। सुमन को अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी थी, इसलिए वो विक्रम के घर आई थी। अब विक्रम उन दोनों को बात करने देता है, लेकिन उसका दिल टूट गया था। जिसके बाद सुमन को जब भी विक्रम की जरूरत होती तो वो उससे मदद मांगती और विक्रम भी उसे मना नहीं कर पाता। ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं और विक्रम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। एक दिन उनके कॉलेज के फंक्शन में लड़के लड़कियों को छेड़ने लगते हैं, तो विक्रम उनकी काफी पिटाई कर देता है। दूसरे दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहा था। तभी वहां पर सितारा नाम की लड़की आती है और विक्रम को लगता है कि वो भी फ्रेशर है, इसलिए वो उसकी भी रैगिंग करने लगता है। तब सितारा उसे बताती है कि वो फ्रेशर नहीं है बल्कि प्रोफेसर है और वो उन्हें क्लासरूम में आने के लिए कहती है। जब विक्रम क्लासरूम में जाता है तो वहां पर सितारा ही पढ़ा रही थी, लेकिन विक्रम पानी की बोतल में शराब भी लेकर आया था। सितारा जब वहां पर आती है तो उसे पता चलता है कि विक्रम क्लास में ड्रिंक कर रहा है। इस बात से वो गुस्सा होती है और विक्रम और उसके दोस्तों को क्लास से बाहर निकाल देती है। विक्रम सितारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रिंसिपल को इस बारे में ना बताए और सितारा भी मान जाती है। जिसके बाद विक्रम सितारा को पसंद करने लगा था। लेकिन विक्रम के साथ साथ वहां पर कई सारे और लोग भी थे जो सितारा को पसंद कर रहे थे। जैसे कि वहां का एक प्रोफेसर, वो भी सितारा को पसंद करने लगा था, लेकिन सितारा को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। विक्रम भी ये सोच लेता है कि वो भी सितारा को इम्प्रेस करके रहेगा। अब विक्रम हमेशा कॉलेज में लेट आता था, इसलिए सितारा उसे क्लास से बाहर निकाला करती थी। उस दिन विक्रम और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल बुलाता है क्योंकि उनकी शिकायतें काफी बढ़ रही थी। प्रिंसिपल को ये भी पता चल गया था कि विक्रम क्लास में शराब पीता है। अब ये सुनकर प्रिंसिपल उन्हें डांटने लगता है और उनके पेरेंट्स को बुलाता है। तभी वहां पर विक्रम का मामा आता है और वो प्रिंसिपल को ही डांट देता है और ये देखकर प्रिंसिपल भी शॉक था। जिसके बाद ये लोग इंडस्ट्रियल टूर पर जाते हैं, जहाँ पर विक्रम और सितारा में काफी बातें होती हैं। विक्रम अब सितारा को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा था, तो वही सितारा को भी विक्रम अच्छा लगने लगा था, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एक दिन सितारा को मिलने उसका कजिन आता है, जिसे देखकर विक्रम काफी जलस हो रहा था। सितारा अपने कजिन की काफी तारीफ करती है क्योंकि उसका कजिन शराब बिल्कुल नहीं पीता था। जैसे ये विक्रम सुनता है तो वो भी शराब पीना बंद कर देता है। तो वही सितारा भी फील कर रही थी कि विक्रम काफी जलस फील कर रहा था, इसलिए सितारा विक्रम से बात करती है
और उसे बताती है कि उसे ड्रिंक करने वाले लड़के पसंद नहीं, ऐसा नहीं था। वो बस तारीफ कर रही थी क्योंकि शराब अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन विक्रम ने अब शराब पीना बंद कर दिया था। दूसरे दिन सुबह विक्रम सितारा से मिलने जाता है क्योंकि आज गुड़ी पड़वा था। उसे पता था कि सितारा जरूर जल्दी तैयार हो गई होगी, इसलिए वो सितारा के लिए श्रीखंड बनाकर लेकर गया था। जब सितारा उसके हाथों का श्रीखंड खाती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। वो विक्रम से कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा कुक है, और ये सुनकर विक्रम भी बहुत खुश होता है। जिसके बाद उनके कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला था और विक्रम डिसाइड करता है कि इस बार वो खुद भी परफॉर्म करेगा। लेकिन उसे एक डांस टीचर की तलाश थी, लेकिन उसे कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था। जब ये बात सितारा को पता चलती है तो सितारा उसे डांस सिखाने लगती है। साथ ही सितारा एक बहुत अच्छी डांसर थी। उसका डांस देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन सितारा उन सबको डांस सिखा देती है और वो लोग जब परफॉर्म करते हैं तो सबको उनका डांस बहुत पसंद आता है। अब उन्हें 1 महीने की छुट्टी थी, इसलिए सितारा अपने घर वापस जा रही थी। विक्रम नहीं चाहता था कि सितारा वापस जाए, लेकिन सितारा कहती है कि वो 1 महीने बाद वापस आ जाएगी। अब सितारा ने विक्रम के लिए एक ब्रेसलेट बनाया था। सितारा बताती है कि आज तक ये ब्रेसलेट उसने सिर्फ अपनी माँ के लिए बनाया था, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। आज पहली बार उसका किसी और के लिए बनाने का मन हुआ। ये कहकर वो विक्रम को ब्रेसलेट दे देती है। तो वही विक्रम भी अब 1 महीना पूरा होने का इंतजार करने लगता है। 1 महीना पूरा हो जाता है और कॉलेज भी शुरू हो जाता है, लेकिन सितारा कॉलेज पर नहीं आती। विक्रम उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन ना ही सितारा आती है और ना ही उसका कोई मैसेज। एक दिन विक्रम को पता चलता है कि सितारा का एक्सीडेंट हो गया था। जैसे उसे ये पता चलता है तो वो अपने दोस्तों को लेकर पुणे जाता है। वहां पर उसे पता चलता है कि सितारा की याददाश्त चली गई थी और सितारा विक्रम को पहचान नहीं पा रही थी। ये देखकर विक्रम काफी रोने लगता है, क्योंकि वो सितारा से प्यार करने लगा था। तो वही सितारा को भी विक्रम से प्यार हो गया था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी और उसे विक्रम याद नहीं था। कुछ दिनों बाद विक्रम को पता चलता है कि सितारा की शादी उसके कजिन के साथ फिक्स हो चुकी है। ये सुनकर विक्रम समझ जाता है कि उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा। जिसके बाद विक्रम अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं और अब विक्रम ने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि उसे सितारा ने कहा था कि वो एक बहुत अच्छा कुक है। इसलिए विक्रम उस रेस्टोरेंट का ओनर तो था ही, लेकिन हेड शेफ भी था। विक्रम का खाना सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता था। एक दिन उनके रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है जो बिल के टैक्स के ऊपर लड़ाई कर रही थी। तब विक्रम उससे आकर बताता है कि कौन सा टैक्स किसका है। ये सुनकर वो लड़की काफी इम्प्रेस हो जाती है, साथ ही विक्रम के खाने की तारीफ भी करती है। अगले दिन जब विक्रम फिर से रेस्टोरेंट आता है तो वहाँ पर वो लड़की थी। वो जाकर विक्रम से बात करती है और विक्रम को कविता सुनाती है। वो कविता सुनने के बाद विक्रम को याद आता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिंधु है, जिसके हाथों से उसने सुमन के लिए चिट्ठी भेजी थी। विक्रम सिंधु को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो छोटी सी सिंधु अब काफी बदल गई थी। विक्रम और वो दोनों बातें करते हैं और तब सिंधु उसे बताती है कि उसने सुमन को चिट्ठी दी ही नहीं थी, क्योंकि सुमन के पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और अगर उन्होंने प्रिंसिपल को बता दिया होता तो सिंधु को भी डांट पड़ती। इसलिए सिंधु ने वो चिट्ठी नहीं दी बल्कि खुद ही पढ़ ली। ये सुनने पर विक्रम को थोड़ा अच्छा फील होता है। विक्रम अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो अब तक सुमन को गलत समझ रहा था। उसने सोचा था कि सुमन बस उसका यूज कर रही है, ये जानते हुए भी कि विक्रम उससे प्यार करता है। लेकिन सिंधु ने सुमन को चिट्ठी दी ही नहीं थी, तो सुमन को कैसे पता कि विक्रम उससे प्यार करता है। इसलिए विक्रम सुमन को माफ कर देता है। विक्रम बताता है कि उसे सिंधु से प्यार हो गया है। ये सुनने के बाद सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि सिंधु काफी छोटी थी। लेकिन विक्रम कहता है कि सैफ की पहली शादी में करीना भी बहुत छोटी थी, लेकिन कुछ सालों बाद जब करीना बड़ी हो गई तो उसने सैफ के साथ शादी कर ली। इसी तरह विक्रम भी सिंधु से शादी करेगा। अब ये बात सुनकर उसके फ्रेंड्स भी एग्री करते हैं और विक्रम डिसाइड करता है कि कल ही वो सिंधु को प्रपोज करेगा। जैसे ही अगले दिन सिंधु रेस्टोरेंट में आती है तो विक्रम उसे प्रपोज करता है, लेकिन सिंधु बताती है कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। अब ये बात सुनने पर विक्रम काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि सिंधु ने उसे बताया नहीं था कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। अगर वो पहले ही विक्रम को बता देती तो विक्रम उसे प्रपोज ही नहीं करता। अब सिंधु बार बार विक्रम को कॉल करती है, लेकिन विक्रम उसका कॉल रिसीव नहीं करता। वो काफी एटीट्यूड दिखा रहा था, तो वही सिंधु उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। विक्रम का फ्रेंड उसे कहता है कि उसे इतना बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए, एक बार उसे सिंधु की बात सुन लेनी चाहिए। जिसके कुछ दिनों बाद विक्रम सिंधु से बात करने के लिए मान जाता है। सिंधु बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई, लेकिन उसकी शादी टूट गई।
ये सुनकर विक्रम काफी शॉक था। सिंधु बताती है कि उसके एंगेजमेंट वाले दिन सिंधु के बहुत सारे दोस्त आए थे और ये बात उसके मंगेतर को अच्छी नहीं लगी। उसका कहना था कि सिंधु के इतने सारे लड़के कैसे दोस्त हो सकते हैं। जिसके बाद सिंधु रोने लगी और जब उसके घर वालों को पता चला तो काफी हंगामा हो गया और उसकी शादी टूट गई। सिंधु विक्रम को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। जब इतने सालों बाद सिंधु ने विक्रम को देखा था तभी वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन तब सिंधु के घर वालों ने उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी, इसलिए सिंधु विक्रम को कुछ भी बोल नहीं पाई। सिंधु बताती है कि उसकी एंगेजमेंट टूट चुकी है और वो विक्रम से सच में बहुत प्यार करती है। ये बात सुनने पर विक्रम भी बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। तभी सिंधु को उसके मंगेतर का कॉल आता है क्योंकि वो सिंधु को बार बार परेशान कर रहा था। जैसे ये बात विक्रम को पता चलती है तो वो और उसके दोस्त मिलकर उसकी बहुत पिटाई कर देते हैं। अब विक्रम और सिंधु की शादी हो रही थी जहाँ पर सितारा भी आती है अपनी कजिन के साथ। सितारा को देखकर विक्रम थोड़ा सा इमोशनल होता है। जब सितारा डिनर के लिए जाती है तो वहाँ पर श्रीखंड भी था। श्रीखंड को देखने के बाद सितारा को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन सितारा विक्रम को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो जानती थी कि विक्रम मूव ऑन कर चुका है और वो अपनी लाइफ में खुश है। इसलिए सितारा उसे आशीर्वाद देती है और वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी प्रेमम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।